से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, चुनाव के लिए दूसरे चरण की नामांकन प्रक्रिया खत्म हो चुकी है और महागठबंधन के भीतर जो है तनातनी अभी भी देखने को मिल रही है और भी ज्यादा तनातनी गहराती जा रही है और देखा जा रहा है कि किस तरीके से कई सीटों पर घटक दल आमने सामने हैं। इस मामले में ज्यादा अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सिंह जी। सर, महागठबंधन जो है बुरी तरह बिखरता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मामला तो अभी बस से बदतर होने वाला है और इसका लक्षण देखा जाए तो दिखने भी लगा है, क्योंकि जिस तरह से पार्टियों को के अंदर मार मची हुई है और उसके बाद जो प्रत्याशी सीख रहे हैं, तो एक बड़ी बात क्या सामने आ रही है कि अब तुम अपनी करो, जितना करना था अब मैं अपनी करूंगा। और इसीलिए प्रत्याशी भी इतने ज़्यादा उच्छृंखल हो गए हैं कि न कांग्रेस में कोई राहुल गांधी की सुन रहा है, न राजद में कोई तेजस्वी यादव या फिर लालू यादव की सुन रहा है। और ये अचानक ये सब नहीं हुआ है। आप परिवार को पार्टी की तरह और पार्टी को परिवार की तरह सींचेंगे तो फिर यही मनमानी बढ़ेगी। कोई न कार्यकर्ता का सुनेगा, न कोई जनता का सुनेगा, न कोई राष्ट्रीय अध्यक्ष का सुनेगा, न किसी नेता का सुनेगा। तो छोटे छोटे नेता, जिला अध्यक्ष भी अब अपना सर उठाने लगे हैं। अब एक बहुत चर्चित सीट जो है गौड़ा बौराम की अगर बात करें तो देखिए, वहाँ की बात जब सुनेंगे तो आपको हंसी नहीं रुकेगी कि आखिर क्या चल रहा है, क्या कीमत रह गई राहुल गांधी की, क्या कीमत रह गई है लालू यादव और तेजस्वी यादव की। गौड़ा बौराम में अफजल अली को पहले सिंबल बांटा जाता है। 3-4 दिन तक मीडिया में चर्चा बनी रही कि अफजल अली गौड़ा बौराम से राजद के टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद वीआईपी के मुकेश सहनी का नाम आने लगा। अब अफजल अली जो लालू जी के पार्टी से खड़े हो रहे थे वहाँ, अब वो बिफर रहे हैं और उनका सुनने में ये आ रहा है कि वहाँ से टिकट हटा दिया गया है। और ये जानकारी अफजल अली को नहीं दी गई। लालू यादव सीधे चुनाव आयोग को लेटर लिख रहे हैं। अरे भाई, उनको हटाना था और आपको पता है कि मुकेश सहनी दिल्ली से पट्टा किए हुए हैं, उनके भाई को ही लड़ना था। तो आप कम से कम अफजल अली को बता देते। अफजल अली अब क्या कर रहे हैं? मीडिया में आके इनडायरेक्टली देखा जाएगा तो गालियां ही हैं एक तरह से तेजस्वी के लिए और लालू को। मीडिया में आके कह रहे हैं कि मुझे तो ऐसे कोई जानकारी ही नहीं है। मतलब वो ये बता रहे हैं कि मेरा जो पार्टी अध्यक्ष है लालू यादव, वो उच्छृंखल है, वो कुछ भी कर रहा है, मुझे उसकी जानकारी नहीं है, मुझे कुछ पता नहीं है, मैं ही यहाँ से चुनाव लड़ रहा हूँ। और गौड़ा बौराम की आप जब कहानी सुनेंगी तो हंसेंगी, क्योंकि पहले यहाँ वीआईपी चीफ मुकेश सहनी के चुनाव लड़ने की बात हो रही थी। लेकिन चूंकि बीजेपी के सुजीत सिंह वहाँ कद्दावर उम्मीदवार हैं, वीआरएस लेकर अभी इनकम टैक्स से आए हैं, पूर्व इनकम टैक्स चीफ कमिश्नर रह चुके हैं, बड़ी ईमानदार छवि है। तो खासतौर पर जिस तरह से जनता के नब्ज को समझने की जो बातें कही जा रही हैं, जो खुद उनकी पत्नी के अंदर दिखा भी, जो कि अभी वर्तमान में विधायिका हैं गौड़ा बौराम की, तो एक बड़ी बात क्या है कि इसमें सब बौखलाए हुए हैं कि आखिर गौड़ा बौराम में अब हमारा क्या होगा। पहले तो बड़ा आसान जीत लग रही थी, लेकिन जब से सुजीत सिंह आए हैं ये सीट बहुत ही ज़्यादा चर्चित हो गई है और मुकेश सहनी तक भाग जा रहे हैं ये सोच के कि मेरी फजीहत हो जाएगी, और अपने भाई को आगे कर दे रहे हैं। अब क्या हाल है कि जिस तरह से अफजल अली ने आरोप लगाया है कि मुझे ही टिकट दिया गया है और उधर लालू यादव लेटर लिख दे रहे हैं, और फिर मुकेश सहनी के जो भाई हैं संतोष सहनी, वो कह रहे हैं कि यार ये तो धांधली हो रही है, चुनाव आयोग तो लेटर ही नहीं स्वीकार कर रहा है। मतलब इन लोगों को कुछ नहीं दिखता है तो चुनाव आयोग के ऊपर आरोप लगा दो, वोट चोरी के ऊपर आरोप लगा दो, एसआईआर को लेकर आरोप लगा दो, और सब हो गया तो कोई आगे नहीं आया, किसी पार्टी का एजेंट बीएलए एजेंट आगे नहीं आया। तो लगातार अभी भी देखिए, अभी भी इनको सबक नहीं मिली। अभी भी वो चुनाव में आकर डेवलपमेंट की बात करनी चाहिए, चुनाव में आकर रोजगार की बात करनी चाहिए, चुनाव में आकर पलायन की बात करनी चाहिए, अशिक्षा की बात करनी चाहिए, गरीबी की बात करनी चाहिए। लेकिन बिहार का हर जो विकास का मुद्दा है वो गौड़ है, और अभी भी चुनाव आयोग को घेरने में लगे हैं। चुनाव आयोग को घेरने से कुछ होगा क्या? चुनाव आयोग ने अफजल अली को उतारा है क्या? चुनाव आयोग ने मुकेश सहनी को भगाया था क्या? चुनाव आयोग ने संतोष सहनी को उतारा था क्या? कि आप सुजीत सिंह जैसे उम्मीदवार से डर के भाग गए? क्योंकि देखिए, इनकी जो पत्नी है अभी वर्तमान में विधायक हैं स्वर्णा सिंह, और वो 35-36 उम्मीदवारों को हरा कर जीती थी। तो डर तो है,
उन्हीं के पति हैं सुजीत सिंह। और चूंकि जिस तरह से ईमानदार छवि रही है, जिस तरह से प्रशासनिक अनुभव है, तो वहाँ मुकेश सहनी हो चाहे उनके भाई संतोष सहनी क्यों ना हो, अफजल अली क्यों ना हो राजद के, कहीं टिक नहीं पाते, तो डरे हुए हैं, सोच रहे हैं किसी भी तरह अनाप शनाप बोलेंगे तो शायद जनता गुमराह हो जाएगी, शायद जनता हमें वोट देगी। सर, एनडीए को बैठे बैठाए इन्होंने मुद्दा दे दिया है। चिराग पासवान का भी सीधा कहना है कि 5-6 घटक दलों को ये संभाल नहीं पा रहे हैं तेजस्वी, तो बिहार की जनता को कैसे संभालेंगे? देखिए, मुद्दा से ज़्यादा समझिए कि उन्होंने जीत एनडीए की झोली में दे दी है। तेजस्वी यादव दीपावली के दिन बड़ी अच्छी ट्वीट करते हैं, मैं प्रण लेता हूँ, जैसे लग रहा है भीष्म पितामह बन गए, कि हम बिहार से गरीबी, अशिक्षा, बेरोजगारी 20 वर्षों, लिख रहे हैं कि 20 वर्षों की गरीबी, अशिक्षा, पलायन, बेरोजगारी दूर कर दूंगा। और लास्ट में जब लिखते हैं दीप जलाऊंगा, दीप यानी लिखते हैं डी से डेवलपमेंट, ई से इक्विटी मतलब समानता, और फिर जो DEE का ई आ रहा है उसके बाद लिखते हैं एम्प्लॉयमेंट, और एम्प्लॉयमेंट का हिंदी क्या लिख रहे हैं? सशक्तिकरण। एम्प्लॉयमेंट का हिंदी क्या होता है? रोजगार होता है बाबू। जिस नौकरी की आप बात करते हैं वो होता है। तो आप जो जुमले कि हर परिवार में 2.5-3 करोड़ परिवार को, बिहार के हर परिवार को नौकरी दे देंगे, बजट तो देख लिए होते, पढ़ लिए होते बिहार का बजट क्या है। 5 रुपया है पॉकेट में और कह रहे हैं कि मैं 8 रुपया खर्च कर दूंगा बिहार में। 3,16,895 करोड़ रुपया बजट है बिहार का, और आप 8 लाख, 10 लाख, 12 लाख करोड़ खर्च करने की बात कर रहे हैं। बाकी शिक्षा, बेरोजगारी और जो भी उस पर खर्च करेंगे रोजगार पर, वो कहाँ जाएगा? इंफ्रास्ट्रक्चर पर कहाँ जाएगा? कहाँ से लाएंगे पैसा? तो और उसके बाद पी से लिखते हैं प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि। तो आप कम से कम, आपको अगर कोई काउंटर करता है कि 8वीं 9वीं फेल है, तो आपको कम से कम और अलर्ट हो जाना चाहिए। लेकिन इनके सलाहकार जो ट्वीट करने वाले लोग हैं सोशल मीडिया पे, वो भी महान हस्तियां हैं। विजन नहीं रहेगा, रोड मैप नहीं रहेगा तो ही गायब होगा। दूसरी एक चीज़ और भी है कि देखिए, ये बड़ा, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सुनने पे आप हंसेंगी कि एक ही पार्टी का प्रत्याशी 2-2 सिंबल लेके चला आ रहा है। मतलब वो वीआईपी का भी लेके आ रहा है, कांग्रेस का भी लेके आ रहा है। समझ में नहीं आ रहा है कि क्या चल रहा है। ऊपर से कुछ लोगों को तो ऐसा है कि एक ही पार्टी का है, वो 2 लोग वहां पहुंच जा रहे हैं कि मुझे भी सिंबल दिया गया, मुझे भी सिंबल दिया गया। तो देखिए, जब राहुल गांधी अपने नेताओं को, चाहे भूपेश बघेल की बात करें, अशोक गहलोत की बात करें, भेजेंगे बिहार की जाओ चुनाव संभालो, तेजस्वी यादव आगे दूसरे लोगों को करेंगे, घर से निकलेंगे ही नहीं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे नहीं, बात करेंगे नहीं, मुद्दों को ला के जनता के बीच में रखेंगे नहीं, तो यही होगा। मनमानी होगी, कोई कुछ भी बांट देगा, तो जूते चप्पल भी पड़ेंगे। एयरपोर्ट पे जो तेल पिलावन, लाठी पिलावन, पता नहीं क्या क्या बोलते थे ना, अब वही हो रहा है। लाठी में तेल पिला पिला के इन्हीं के लोगों की, चाहे वो राजद की बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, पिटाई हो रही है। पिछले दिनों जो कांग्रेस के चुनाव प्रभारी हैं कृष्णा अलौरू, उनको लेकर आरोप ये लगा कि 5 करोड़ रुपया लेता है ये बंदा, तब जाकर टिकट देता है। मधुबन विधानसभा का मदन शाह लौटता है नागिन डांस करते हुए, कुर्ता फाड़ के। मतलब इतनी बेशर्मी, अपने आप को जनता का नुमाइंदा तुम लोग कहते हो, अनपढ़ गंवार, और कहता है कि 2 करोड़ 70 लाख रुपया लिया है। सोचिए, मतलब इस तरह के आरोप लगाते हैं लोग। और इसके बाद मतलब राजद में भी यही चल रहा है, कांग्रेस में भी यही चल रहा है, और तुम सोचते हो कि तुम्हें बिहार का नुमाइंदा मान लिया जाए। सबसे बड़ी गलती किसकी है इस मामले में? देखिए, सबसे बड़ी गलती क्या कहा जाए, दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। अब कई जगह पे ऐसा हो रहा है कि तेजस्वी कह रहे हैं कि चलो बछवाड़ा की सीट हम छोड़ देते हैं, तो इस तरह कई जगह पे सीटें आई कि हम छोड़ देते हैं, लेकिन राहुल गांधी वहाँ से निकलेंगे तब ना। राहुल गांधी तो ये लग रहा है कि हम 60 से कम पे लड़ेंगे, और 60 पे ऑफिशियली उन्होंने अनाउंसमेंट भी कर दिया। 143 पे तेजस्वी यादव ने भी अनाउंसमेंट कर दिया ऑफिशियली। तो अब ये जो चीज़ लगातार ये हो रहा था कि तुम मुझे इतना सीट दो, और तेजस्वी यादव ने नहीं दिया, तो अब इन्होंने खुद से ही अनाउंसमेंट कर दिया कि मतलब ये हो गया कि हम इतने पे ही लड़ेंगे। तो ये पूरा बवाल इधर है। एक दूसरे पर आरोप तो लगा ही रहे थे, तुम हार जाओगे, और यही सोच के तेजस्वी ने सीट नहीं दी। इसीलिए महागठबंधन के अंदर, जो अब गठबंधन तो है ही नहीं, कि भाई तुम हार जाओगे तो तुमको हम की सीट क्यों दें। और इनको, राहुल को लग रहा था कि तुम लालू के सुपुत्र हो, तो जंगल राज के दूसरे चेहरे हो, तो मैं तुमको सीएम कैंडिडेट घोषित करूंगा नहीं।
तो पूरा मामला देखें अगर कहीं ना कहीं तो इसमें साफ पता चल रहा है कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और अगर ये लोग समझदारी से परिचय लेते तो शायद ज़्यादा चीज़ें आसान हो जाती। लेकिन अब इसमें सबसे बड़ी गलती की अगर हम ऐसे भी सोच लें तो इसमें कहीं ना कहीं राहुल बड़े दोषी नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है कि वैसे भी वो चुनाव हार रहे हैं। तो कम से कम जितना भी हम हिंदू मुस्लिम समीकरण करके या फिर दलित मुस्लिम समीकरण करके हम अपना वोट अपना 19 सीट भी बचा लेते हैं तो हमारा नुकसान थोड़ी होगा, नुकसान तेजस्वी का होगा। तो यही पूरा मामला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महागठबंधन में महासंग्राम छिड़ा हुआ है, सीटों की जंग हो या घटक दलों का आपसी मनमुटाव हो, देखने को मिल रहा है कि किस तरीके से तेजस्वी, राहुल गांधी सभी की मुश्किलें जो है बढ़ी हुई है और ये सीधा सीधा एनडीए को फायदा पहुंचाएगी। देखना होगा कि क्या कुछ होता है, इस पर हमारी नजर जो है बनी रहेगी। ब्रेकिंग न्यूज में फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं शिवानी रतूड़ी, कैपिटल टीवी बिहार।